हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज दोस्तों हम लोग वैद्युत धारिता का अगला पार्ट देखेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने वैद्युत धारिता के बारे में अच्छे तरीके से समझा। पिछले जो 4 वीडियो था, और हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि पृथ्वी की धारिता क्या होती है, और उस पर आधारित हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स को किए। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी अगर गोली चालक है या कोई भी चालक है, कंडक्टर है, उसके अगर हम उसको आवेश देते हैं तो आवेश जब वहां पर जाता है तो क्या होता है, स्टोर होता है उस चालक में। और जब उस चालक में आवेश स्टोर होता है तो उसके कारण जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी। तो हम कह सकते हैं कि कोई आवेशित चालक है तो उसमें अगर हम आवेश देते हैं तो उसमें स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी, यही हमें क्या करना पड़ना है। अच्छा, हम यहाँ पे जब भी चालक की बात करेंगे तो इस चैप्टर में एक चीज की हम और डिटेल में बात करेंगे। हालांकि वो आगे टॉपिक में आएगा, संधारित्र आएगा जिसे हम कैपेसिटर कहेंगे। तो यहाँ जब जब चालक की बात होगी तो हम ये कैपेसिटर मान के चलेंगे। ठीक है। आइए, जो हमारी अगली हेडिंग है वो है आवेशित चालक। कोई आवेशित चालक है या इसी को हम लोग कहेंगे संधारित्र कहेंगे। आवेशित चालक या संधारित्र में संचित ऊर्जा, ये क्या है, संचित ऊर्जा। ये संचित ऊर्जा है। ठीक है, संचित ऊर्जा, स्टोर्ड एनर्जी। कोई आवेशित चालक है उसमें जो उपस्थित ऊर्जा है, जो ऊर्जा स्टोर हुई है वो कितनी होगी। जैसे आप लोग क्या करते हो, खाना खाते हो, खाना खाने से आप लोगों के शरीर में कितना ऊर्जा स्टोर हुआ वो क्या कहलाएगा, संचित ऊर्जा कहलाएगा। और आप जानते हो यही जो ऊर्जा है अगर हम देखा जाए तो हमारे अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होता है। ठीक है। हालांकि अलग अलग हम पदार्थ को खाते हैं तो केमिकल वगैरह खाते हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि कहते हैं केमिकल एनर्जी के रूप में होगा। ठीक है। तो लेकिन ये क्या होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। एनर्जी स्टोर्ड इन एक चार कंडक्टर या कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर या किसी चालक में जो ऊर्जा है वो कितना होगा। देखते हैं यहाँ, किसी संधारित्र को उसके वैद्युत क्षेत्र में, कोई संधारित्र उसको, किसी संधारित्र को उसके वैद्युत क्षेत्र में आवेशित करने के लिए किया गया कार्य उस चालक की संचित ऊर्जा या स्थिर ऊर्जा कहलाती है। तो कोई संधारित्र है, उसको अगर उसके वैद्युत क्षेत्र में हम उसे आवेशित करने के लिए जो कार्य करते हैं, जो आवेश देते हैं, उसके द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वही संचित ऊर्जा कहलाएगा या स्टोर्ड एनर्जी कहलाएगा। और यह ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर होती है। इसका मतलब समझ में आ गया, कोई भी अगर चालक है तो उसमें जो वैद्युत ऊर्जा, जो उसमें एनर्जी स्टोर होगी वो किस रूप में स्टोर होगी, वो आपका पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर होगा। लेकिन कितना होगा ये चीज को हमें क्या करना है, डेराइव करना है, क्योंकि ये हमारे क्या कहते हैं परीक्षा में पूछा जाता है, डेरिवेशन करना पड़ता है। आइए देखते हैं। मान लेते हैं ये एक चालक है, एक चालक है और इस चालक पर हमने क्या किया, आवेश को दिया। जब हमने इस चालक पर आवेश को दिया तो इस पर आवेश की मात्रा आई, कितना आवेश आया, मान लीजिए Q आया। और इस चालक की कुछ ना कुछ धारिता रहा होगा, कितना रहा होगा, C रहा होगा। जब हमने आवेश दिया तो इसका विभव कितना हो गया, V वोल्ट हो गया। ठीक है। कोई चालक है, उसकी धारिता कितनी है, C, और उसको हम Q कूलम आवेश देते हैं। पहले तो इस पर आवेश क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। ठीक है। मान लीजिए ये कंडक्टर है, इस पर आवेश पहले क्या रहा होगा, 0। हमने इसको आवेश देना शुरू किया। जैसे हमने इसको आवेश देना शुरू किया, इसका पोटेंशियल बढ़ने लगा, इसका पोटेंशियल क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो हमने आवेश दिया कहां से, 0 से कहां दिया, Q तक दिया। कहां से दिया, पहले आवेश क्या था, 0, इसका मतलब Q का मान क्या, 0। और फिर हमने आवेश दिया, मान लिया हमने Q कूलम आवेश दे दिया, तो आवेश 0 से कहां पहुंच गया, Q पहुंच गया। ठीक है। और उसके कारण जो वहां पे पोटेंशियल बढ़ी के कहते हैं, जो विभव उत्पन्न हुआ वो कितना हुआ, V वोल्ट। और उसकी तो भाई कुछ ना कुछ धारिता रही होगी, धारिता कितना होगा, C। ठीक है। यहां देखते हैं, माना चालक की धारिता कितनी है, C, तथा उसे Q कूलम आवेश देने पर उसका विभव V वोल्ट हो जाता है। उस चालक को अगर हम Q कूलम आवेश देते हैं तो उसका जो विभव होता है वो कितना हो जाता है, V वोल्ट हो जाता है। और हम जानते हैं जो चालक का विभव होता है वो आपका V बराबर Q/C होता है, क्योंकि C बराबर हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, Q/V। C बराबर क्या होता है, अगर देखा जाए C बराबर Q/ क्या होता है, V। B को इधर कर दे और C को इधर, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। समझ में आ गया। तो ये आपका क्या कहते हैं, फार्मूला बना। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, चालक को अति सूक्ष्म आवेश dq देने में
जो चालक है अगर उसको हम छोटा सा आवेश देते हैं, कितना, टी क्यू, स्मॉल चार्ज, टी क्यू देने में वह स्रोत द्वारा किया गया कार्य। आपने देखा कि जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उस पर क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है, और वही कार्य के रूप में वो ऊर्जा क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो अगर छोटा सा चार्ज है, स्मॉल आवेश है, तो उसके कारण जो किया गया कार्य होगा वो भी तो क्या होगा, स्मॉल ही होगा। तो यहाँ से डी डब्ल्यू बराबर बी इंटू डी क्यू। अच्छा, ये आया कहां से, आप जानते हो बहुत अच्छे से तरीके से, बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। और यहाँ से डब्ल्यू बराबर ले तो क्या हो जाएगा आपका, क्यू इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यही से है, अगर आवेश आपका छोटा है तो डब्ल्यू भी क्या होगा, छोटा, किया गया कार्य भी क्या होगा, छोटा। तो डी डब्ल्यू बराबर बी इंटू क्या हो जाएगा, डी क्यू। ठीक है ना। अब यहाँ से डी डब्ल्यू बराबर आपका बी का मान हमने क्या पाया है, ये हमने पाया है कितना, बी बराबर क्यू अपान सी। तो हमने इसके जगह पे रख दिया क्यू अपान सी। डी डब्ल्यू बराबर क्यू अपान सी इंटू क्या, डी क्यू, ये पहले से। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं चालक को कुल आवेश क्यू देने में किया गया कार्य। अगर हम अब तक एक छोटा सा चार्ज दे रहे थे, लेकिन अब हम उस चालक को टोटल क्यू आवेश देते हैं, तब किया गया कार्य क्या होगा, तो तब किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ इंटरवल 0 से क्या, क्यू, इंटरवल 0 टू क्यू, और ये आपका डी डब्ल्यू। तो इस हमने एक चीज आपको बताया है कि जो स्मॉल आपका कोई भी स्मॉल वर्क हो चाहे जो भी हो, आपका क्या कहते हैं, अगर स्मॉल का हम इंटीग्रेशन कर देते तो हमें टोटल पता चल जाता है। तो हमने इस छोटे से कार्य का क्या किया, हमने क्या कर दिया कि कहते हैं समाकलन। और जैसे हमने समाकलन किया तो हम कहां से, जब आवेश क्या था 0, तो किया गया कार्य भी क्या 0। तो आवेश जैसे मिला वैसे किया गया कार्य होगा। तो 0 से कहा क्यू तक, क्यू आवेश तक हमने किया है। अब यहां से डी डब्ल्यू का मान हमारे पास क्या है, क्यू अपान सी। तो ये आपका क्यू अपान सी, ये डी क्यू का मान है, ये आपका डी डब्ल्यू का मान है। अब यहाँ पर देखिए ये जो सी है ये क्या है, किसी चालक की धारिता क्या था, कांस्टेंट होता है। अगर हमने ये ले लिया तो क्या इसके हम साइज को बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। हालांकि धारिता को बदलने के कई तरीके हैं, आपने पढ़ा है, लेकिन अगर मोटा माटी देखें तो उसका आकार में कोई परिवर्तन न हो तो क्या हम धारिता को बदल सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पर सी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया आपका बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू क्यू इंटरवल, और ये आपका क्यू इंटू डी क्यू। अब इसका अगर हम समाकलन करते हैं तो इस क्यू का समाकलन होता है क्यू स्क्वायर बटा 2। आप समाकलन सीखे हो। तो यहाँ से 1 बटा सी आपका हो गया, और ये क्यू स्क्वायर बटा 2, और यहाँ पे ये आपका 0 से क्यू। ठीक है। अब यहाँ 2 क्या है, कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकालिए, डब्ल्यू बराबर 1 बटा 2 सी, और ये क्यू स्क्वायर इंटरवल 0 से क्यू। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है अपर लिमिट, ये जो क्यू है ऊपर वाला है ये क्या है अपर लिमिट है, और ये क्या है लोअर लिमिट। तो हम एक बार क्या करेंगे, इस क्यू स्क्वायर की जगह पे क्यू को रखेंगे, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस क्यू की जगह पे क्यू ही है तो क्यू स्क्वायर माइनस, अब इस क्यू की जगह पे एक बार क्या रखेंगे 0, तो 0। ठीक है। तो यहां से आपका आ गया डब्ल्यू बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है। अब हमने एक चीज बताया कि जो आपका यहाँ पर किया गया कार्य होता है वो किस रूप में होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। ये जो किया गया कार्य है वो किस रूप में होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। तो स्थितिज ऊर्जा को यू से लिखते हैं, तो यू बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। यू बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। ये आपका क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया। तो अगर हम कहें कि किसी चालक का, कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, कोई आवेशित चालक है या कोई संधारित्र है, तो वो कितना स्थितिज ऊर्जा स्टोर करेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, कितना, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसके और क्या कोई रूप लिखा जा सकता है, तो हाँ लिख सकते हैं, इसको और भी रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग Q बराबर क्या होता है, हमारा जो फार्मूला है अगर देखा जाए, आइए देखते हैं। हमारे पास U बराबर क्या आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, इतना आ गया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग एक चीज जानते हैं क्या होता है, ये हमारा मेन फार्मूला है। और हम लोग जानते हैं Q बराबर CB होता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, वैल्यू को रख दे, तो U बराबर आपको क्या हो जाएगा, Q की जगह पे CB का स्क्वायर अपॉन
ये आपका कितना हो जाएगा 2c, और यहीं से देखेंगे तो u बराबर आपका c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c। दोस्तों अगर यहाँ से देखें c से क्या हो गया, एक c कट गया, तो जो आपका फार्मूला बना यहाँ पर वो बन गया u बराबर 1/2 c v स्क्वायर। ये आपका दोस्तों एक और फार्मूला बन गया, तो ये u का दूसरा फार्मूला बन गया, ठीक है ना। आइए अब ऐसे और देखते हैं। हम एक ही क्या जानते हैं, चूंकि c बराबर q अपान v, दूसरे भी टर्म में देख लेते हैं। हालांकि ये सब एक ही चीज है, लेकिन बस क्या है, अलग अलग रूप है, ठीक है। तो यहाँ से u बराबर क्या देखेंगे, 1/2 c का मान q अपान क्या है, v है, और ये आपका v स्क्वायर। अगर यहाँ से देखें तो v से एक v कट गया, तो यहाँ से u बराबर क्या हो गया, 1/2 q। ये आपका एक फार्मूला समझ में आ गया कि नहीं। तो अगर देखा जाए कुल मिला के, तो हमारे पास कुल कितने फार्मूले हो गए, 3 फार्मूले हो गए, ठीक है। कौन कौन सा, u बराबर आपका जो पहला फार्मूला बना, u बराबर आपका q स्क्वायर अपॉन 2c, दूसरा आपका 1/2 cv स्क्वायर, और तीसरा आपका बन गया 1/2 q इंटू, ये आपका फार्मूला। अब सवाल जैसे वैल्यू दिया रहेगा, जिन चीजों का मान दिया रहेगा, इसमें देखिए 1 2 3 टर्म है, ठीक है। चौथा हमें ज्ञात करना है। अब 3 में से जो भी आपका दिया रहेगा उसी को हम अपना रख के मान निकाल लेंगे। और इसका मात्रक क्या होगा, आप जानते हो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। तो चाहे जो भी हो, क्या कहते हैं, चाहे जो ऊर्जा हो उसका मात्रक हमेशा क्या होगा, जूल, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।